गोपालगंज जिला जो मतलब विख्यात रहा है, प्रख्यात रहा है, वो गन्ना, गुंडा और गंडक। तो गंडक को तो मोदी जी संभाल दिए, लगभग गुंडा को नीतीश जी संभाल दिए, ठीक है। अब गन्ना है तो गन्ना आप देख ही रहे हैं, विष्णु शुगर मिल में जा रही है। बदलाव चाहते हैं सर। क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? अरे किसानों को कुछ मिलता नहीं है, किसानों को तो ऐसे आदमी रहता है तो उसको तो चाहिए ना, बदलाव चाहिए ना किसान के लिए। तो अब तो दो ही पार्टियां रह गई, बदलाव में किधर जाएंगे? नरेंद्र मोदी को छोड़ के जाएंगे। चुनाव आता है तो ये बोलते हैं हम ये करेंगे, कुछ नहीं करके आते हैं, वोट लेकर चले जाए, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होता है, बस यहीं पर ही घरों नहीं बना, कुछ नहीं बना है। हम तो नहीं देख रहे हैं, बांध पर किनारे हैं, कटाव पर हम किसी और पार्टी को करेंगे। जनक राम एक ऐसे सांसद हुए हैं, जनक जी से पहले पूर्णवासी राम थे, वो भी कुछ नहीं किए। बगहा से आके यहाँ पे वाल्मीकि नगर से आके अब चुनाव लड़ लिए, सब कुछ अपना जनक। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है। हाँ, आलोक कुमार सुमन बढ़िया है, आलोक कुमार सुमन बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन से वही आ जाते हैं, उनको देंगे। अगर जनक राम फेस होंगे एनडीए से तो जनक राम का बायकॉट हम करेंगे। इंडिया अलायंस जब हुआ है तो मजबूती मिली है, क्या जीत हो जाएगी? जीत पक्की है, जीत नरेंद्र मोदी के चेहरा को दबा देगी इंडिया अलायंस? बिल्कुल। वो तो जुमलेबाजी की सरकार है, जुमलेबाजी सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं, न किसानों की सुनते हैं। केंद्र और लोकसभा और विधानसभा में बदल जाता है बिहार का मूड। तो क्या लग रहा है कि बिहार की जनता जो है, गोपालगंज की जनता है, केंद्र सरकार में किसके तरफ जाएगी? इंडिया की तरफ चली जाएगी या फिर नरेंद्र मोदी को ही? नहीं, अभी तो इस बार तो इंडिया की तरफ ही जाएगी। और देखिए कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, जिसको लेकर मैं गोपालगंज के विशुनपुर पुल के पास पहुंचा हूं। यहाँ के लोगों का मूड जानूंगा कि लोग क्या कह रहे हैं, चूँकि देश में अब दो पार्टियों का जो चुनाव होगा, यानी एक तरफ से एनडीए होगा तो दूसरी तरफ से इंडिया होगा। यहाँ तमाम जो लोग हैं बात करेंगे कि 24 में चुनाव होना है, तो क्या बदलाव आप लोग देखना चाहते हैं या फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा? नहीं, हम तो बदलाव चाहते हैं सर। क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? अरे किसानों को कुछ मिलता नहीं है, किसानों को तो ऐसे आदमी रहता है तो उसको तो चाहिए ना, बदलाव चाहिए ना किसान के लिए। तो अब तो दो ही पार्टियां रह गई, बदलाव में किधर जाएंगे? नरेंद्र मोदी को छोड़ के जाएंगे हम दूसरे में। क्या नरेंद्र मोदी अच्छा काम नहीं किए हैं? नहीं, हमारे देखने में तो गड़बड़ है, इसलिए हम नहीं सक्षम। काम नहीं हुआ है उनके क्षेत्र में? अरे हमारे क्षेत्र में तो उनका काम कुछ नहीं हुआ है, क्या हुआ है? लोग क्या सोच रहे हैं, आम लोग इधर आसपास के क्या सोचते हैं? आम लोग तो कोई कह रहा है नरेंद्र मोदी को देंगे, कोई कह रहा है दूसरे को देंगे, ऐसे ही बात तो चर्चा चल रहा है, जो सुनते हैं वही ना कहेंगे। बाजार में चर्चा चलती है जी। चलिए बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित राज, झुन्ना राय। क्या लोगों का मूड है, क्या माहौल है इस बार का चुनाव जो 24 में होने जा रहा है? मूड वही है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी चेहरा है। देखिए, हमारे लिए सबसे खास बात है कि हम तो दियारा के रहने वाले हैं, और हमारे लिए जब ये गंगा बोर्ड की अध्यक्ष थी उमा भारती, तो हमारे दियारा लगभग यहाँ पे 50,000 की आबादी है, और वो सबसे पहले, आज बहुत सरकारी आई गई, लेकिन नरेंद्र मोदी हमारे हित में एक काम किए कि बांध दे दिए। गोपालगंज का सबसे बड़ा पंचायत था रामपुर टेंगराही, जो कट के गंडक नदी में विलुप्त हो गया। ये आपको पता है, सभी को पता है। आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। यहाँ 25 साल लालू यादव, राबड़ी देवी राज की, 15 साल माननीय मुख्यमंत्री जी भी राज किए भाजपा के सहयोग से, कुछ दिन लालू यादव के सहयोग से, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन हमारे श्रद्धेय आपको एक ये मांझी जी थे, जो बेचारे दिन रात एक करके कोशिश किए और रामविलास पासवान जी से मिले। उमा भारती गंगा जल बोर्ड की अध्यक्ष थी, उनसे भी मुलाकात किए। मुलाकात करने के दौरान उनको आश्वासन मिला, वो बोलेंगे नहीं हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे बांध चाहिए। महीने दिन के अंदर वो सैंक्शन कर दिए कि हाँ, बांध यहाँ बनना चाहिए। एक बहुत बड़ी आबादी है, जो गोपालगंज की आन बान शान है दियारा। यहाँ गन्ना की सबसे बड़ी उपज है हमारे यहाँ, आप देखेंगे बहुत बड़ी गन्ना की उपज है। तो उनका तीन ही चीज होता है, हाँ, गन्ना, गुंडा और गन्ना। बस गोपालगंज जिला जो मतलब विख्यात रहा है, प्रख्यात रहा है, वो गन्ना, गुंडा और गंडक। तो गंडक को तो मोदी जी संभाल दिए, लगभग गुंडा को नीतीश जी संभाल दिए, ठीक है। अब गन्ना है तो गन्ना आप देख ही रहे हैं, विष्णु शुगर मिल में जा रही है। तो ठीक है, हम तो चाहेंगे कि हाँ, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हम, हाँ, नरेंद्र मोदी ही चेहरा होंगे, लेकिन जनक राम का फुल बायकाट करेंगे। जनक राम जो भी नहीं देंगे,
जनक राम को अगर मिलेगा टिकट तो उनको नहीं देंगे, उनको वोट नहीं देंगे तो नहीं देंगे, कतई नहीं देंगे। ज्यादा वोट से जीतने वाले तो जनक वो सही है, पहली बार वो नहीं जीते थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी जीते थे, वो नहीं जीते थे, नरेंद्र मोदी जी जीते थे। जनक राम अगर आज भाजपा को छोड़ के किसी और पार्टी से आ जाए तो 10,000 में सिमट जाएंगे लोकसभा में। हम किसी और पार्टी को करेंगे। जनक राम एक ऐसे सांसद हुए हैं, जनक जी से पहले पूर्णवासी राम थे, वो भी कुछ नहीं किए। बगहा से आके यहाँ पे वाल्मीकि नगर से आके अब चुनाव लड़ लिए, सब कुछ अपना जनक। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है। हाँ, आलोक कुमार सुमन बढ़िया है, आलोक कुमार सुमन बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन से वही आ जाते हैं, उनको देंगे। अगर जनक राम फेस होंगे एनडीए से तो जनक राम का बायकॉट हम करेंगे, हम नहीं देंगे। जहाँ तक होगा कि हम बहुत लोगों को ही करेंगे, और हमारे समाज से बहुत ऐसे लोग हैं, हमारे समाज से, ओबीसी समाज से, यहाँ तक उनके अपने SC ST यहाँ हैं, SC ST अपने समाज के हैं, वो आए भी थे। अभी जो उपचुनाव हुआ है उसमें भी आए थे, उनका बायकॉट किया गया है, SC ST के द्वारा ही बायकॉट किया गया है। यानी आलोक कुमार सुमन का संसदीय क्षेत्र अच्छा रहा है। हाँ, बढ़िया रहा है, उनसे बढ़िया रहा है। हाँ, उनसे बढ़िया। वो तो अपना फंड बेच दिए हैं, पश्चिमी चंपारण में अपना फंड बेचे हैं। जनक राम अपना जो भी खनन विभाग में लगभग 250 करोड़ का घोटाला किए हैं वो। आज जांच हो जाए, दूध का दूध पानी हो जाएगा। अभी अपने पत्नी के लिए लगे हुए हैं। हाँ, एनडीए से जहाँ तक ये है कि डॉक्टर अरविंद भैया जो बंजारी पे हैं, भैया लेंगे, फुआ का लड़का लेंगे, उनका ज़्यादा चांस है कि वो आएंगे, और आएंगे तो उनका मतलब 101% है कि वो विजय होके जाएंगे एनडीए से, वरना यहाँ अच्छा, अभी तो इंडिया वर्सेस एनडीए हो गया है, यानी इंडिया में 18 से ज़्यादा पार्टियां हैं, एनडीए में जो पार्टियां थी वो हैं, तो क्या लगता है प्रभावित नहीं होगा इससे? नहीं, इससे कोई प्रभावित नहीं होना। नरेंद्र मोदी का चेहरा भारी रहेगा? हाँ, एकदम बिल्कुल भारी रहेगा, क्योंकि देखिए इंडिया अलायंस के पास, अभी इंडिया अलायंस का कहना है कि हमारे पास 38 पार्टियां हैं, उसके अगेंस्ट में एनडीए का कहना है कि हमारे पास 36 पार्टियां हैं। तो एनडीए के पास जो भी पार्टी है वो एक मजबूत दमखम से, ईमानदारी से नरेंद्र मोदी को फेस करके चुनाव लड़ रही है। लेकिन इंडिया अलायंस में अभी देखिए, 2 दिन पहले केजरीवाल जी गए थे मध्य प्रदेश में, उनका चुनाव था, तो वहाँ गए तो वहाँ पे सबसे पहले जो उनका भाषण का शुरुआत हुआ वो कांग्रेस पे कांग्रेस का कटाक्ष किए, कांग्रेस का विरोध किए। कल शरद पवार जी जो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहले थे, अभी पता नहीं अभी क्या होने वाला हो, तो चुनाव आयोग ये करेगा। उनका ये कहना था कि हम लोग लोकसभा मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन विधानसभा में हम लोग सबका अगेंस्ट करेंगे, हम अपना लड़ेंगे, कांग्रेस अपना लड़ेगा, शिवसेना अपना लड़ेगा, ये चीज़ था। तो अभी इनमें खुद एक मत नहीं है, एकजुट नहीं है, इनमें खुद कोई फेस नहीं है, इंडिया अलायंस में खुद कोई फेस नहीं है। शरद जी अकेले अलग हैं, नीतीश कुमार अकेले अपना माहौल बनाए हुए हैं, लालू प्रसाद सोच रहे हैं कि हमारा बेटा बन जाए या मेरी पत्नी बन जाए, केजरीवाल सोच रहे हैं कि हम बन जाए, उधर शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं वो सोच रहे हैं कि हम बन जाए, तो कहाँ ममता बनर्जी सोच रहे हैं कि हम बन जाए, अखिलेश भैया इधर लगे हुए हैं, बताइए, अखिलेश भैया लगे हुए हैं कि हम बन जाए, तो कहाँ से होगा? आप खुद बताइए, आप कहाँ से होगा? और एनडीए का जो भी 16 पार्टी है, 20 पार्टी, 10 ही पार्टी है, वो फेस नरेंद्र मोदी को कर रहा है कि हम उनके दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो काम किए हैं। आज विश्व में भारत का जो डंका बजा है, अभी जो G20 हुआ है, कल का हम एक ये सुने हैं, व्लादिमीर पुतिन जो विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के एक राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं रूस के, उनका कहना था कि आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे इस धरती पे कोई ऐसा ताकत, कोई ऐसा देश नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो जाए, उनके अगेंस्ट बात कर दे या उनको झुका दे। आज भारत वो शक्तिशाली देश बन गया है, वो गतिशील देश बन गया है, वो गौरवशाली देश बन गया है। तो कहाँ से, यानी लोकसभा इस बार भी नरेंद्र मोदी के चेहरे एकदम बिल्कुल नरेंद्र मोदी हमेशा रहेंगे। जब तक नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी करेगी तब तक रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, सर्वहिताय, सबके लिए सोचने वाली पार्टी है, सबको लेकर चलती है। लोग झूठे कहते हैं हिंदू मुस्लिम, हमारे हिंदू से ज़्यादा हमारे मुस्लिम ये हैं। हमारे घर शादी ब्याह पड़ता है तो हिंदू ज़्यादा मुस्लिम है ये हैं। हमारे फादर जहाँ बैंक में हैं वहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान है। अब एकदम मतलब घरेलू संबंध है, कहने वाले कहने दीजिए। कोई कहता है जय श्री राम, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है अल्लाह अकबर, सब एक हैं, हम सबको एक मानते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात करेंगे। स्थानीय है यहाँ के,
क्या सोच है आप लोग का, क्या लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी से होगा या फिर इंडिया अलायंस? नीतीश कुमार का होगा। नीतीश कुमार का होगा। नीतीश की पार्टी आएगी? मतलब इधर के लोगों का क्या मन है? हाँ, इधर दियरा क्षेत्र में कोई आज तक सुनवाई नहीं हुआ। दियरा क्षेत्र कट गया, रामपुर टेंगराही गांव कट गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। बान वहाँ बंधा नीतीश ने दिया यहाँ, और ये कोई भाजपा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग का गांव कट गया। हम लोग जैसे हमारे गांव का ये सब मुसहर पार्टी है, सब 100, 150, 200 घर है। कोई सब चुनाव आता है तो ये बोलते हैं हम ये करेंगे, कुछ नहीं करके आते हैं, वोट लेकर चले जाए। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होता है। बस यहीं पर ही घरों नहीं बना, कुछ नहीं बना है। हम नहीं देख रहे हैं, बांध पर किनारे हैं, वहाँ कटाव पर हम लोग है, यहीं पर हम अपना 24 में चुनाव होगा तो दुइये को पार्टी लड़ेगी जी। इंडिया गठबंधन, जिसमें नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस, ये सारी जो पार्टियां वो है। एक एनडीए जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जो नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा। तो किसके तरफ लोग जाना चाह रहे हैं? अब देखिए तो किसके मन में कौन घुसा है। मोदी जी का चुनाव ज़्यादातर से यहाँ पर होगा, मोदी जी का जी। 24 में फिर मोदी जी जीतेंगे? देखिए तो कौन जीतता है, जिसका किस्मत लगेगा दौड़ेगा उसको वो जीतेगा। क्या लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव होना है 24 में, जनता का क्या मूड है? जनता का मूड तो इंडिया के तरफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जुमलेबाजी की सरकार है। जो भी इनका विकास है सब कागज़ पे ही है। ये 2014 में आए थे और बोले थे कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपये जाएंगे। वो पुरानी बातें हो गई, अभी नई बहुत सारी बातें। हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, वो तो सब जुमलेबाजी रही। बाकी जो रहा अभी इंडिया अलायंस, अभी आपने घोसी का चुनाव देखा, इंडिया वहाँ मजबूत जीती, इंडिया हारी। तो अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरे इंडिया में ये स्थिति है कि इंडिया अलायंस मजबूत है एनडीए से। यानी इंडिया अलायंस जब हुआ है तो मजबूती मिली है, क्या जीत हो जाएगी? जीत पक्की है, जीत नरेंद्र मोदी के चेहरा को दबा देगी इंडिया अलायंस? बिल्कुल। वो तो जुमलेबाजी की सरकार है। जुमलेबाजी सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं, न किसानों की सुनते हैं। केंद्र और लोकसभा और विधानसभा में बदल जाता है बिहार का मूड। तो क्या लग रहा है कि बिहार की जनता जो है, गोपालगंज की जनता है, केंद्र सरकार में किसके तरफ जाएगी? इंडिया की तरफ चली जाएगी या फिर नरेंद्र मोदी को ही? नहीं, अभी तो इस बार तो इंडिया की तरफ ही जाएगी। क्या वजह होगी इसके पीछे? इसके पीछे वजह होगी कि ये लोग कुछ काम किए नहीं हैं। सिर्फ न किसानों के लिए कुछ काम किए, न महंगाई बढ़ा, गैस सिलेंडर बढ़ा। अभी जब इलेक्शन आया, मध्य प्रदेश का चुनाव नज़दीक है, राजस्थान का चुनाव नज़दीक है, ये लोग 200 रुपया घटाए हैं और उस पर वाहवाही ले रहे हैं कि 200 700 रुपया बढ़ा के 200 रुपया। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है जो 600 में कर दी है। इनका कहना सही है कि विकास नहीं हुआ है, सही में विकास नहीं हुआ है। शाम के टाइम में ये नहीं है, शराब एकदम खुलेआम बिक रहा है। नीतीश कुमार का दम है और तेजस्वी का दम है। गुंडागर्दी देखिए ना कितना हो रहा है। ये देखें, सुना है ना, एक क्या नाम था उनका, उनकी पत्नी को जो यादव जी ही थे, पटना के बहुत अच्छे आदमी थे। उनकी पत्नी को, उनके पति को दिन दहाड़े पटना सिटी में 47 से गोली मार दिया गया। यादव जी थे। क्या किया नीतीश कुमार? अभी मैं आपको 3 दिन पहले का रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि 3 महीना में, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीना में 86 यादवों का मर्डर हुआ है। पप्पू यादव को छोड़ के दूसरा कोई यादव हमदर्दी बन के नहीं जा रहा है। और शराब का बोल रहे हैं, शराब यहाँ से डेली कम से कम 20 लाख का शराब यहाँ से पार हो रहा है गंडक नदी में। नीतीश कुमार को दम है रोक लेने का? बस उनका जो भी है ना, नीतीश कुमार तो मार के भैया ख़त्म बढ़े। आ एक आदमी हैं जो 9वें में फेल कर गई हैं, तो का करिए? उ बाबूजी तो चारा घोटाला कैले हैं, ओकर सजा भुगतत रहे। क्या बता रहे हैं? आरोप जी हमारे भाई जो बोल रहे हैं, कोई पार्टी आज तक किसानों के हित में कोई पार्टी नहीं सोची है। देखिए, हमको क्या चाहिए? हम नागरिक हैं, हमको जानते हैं क्या चाहिए। हमको चाहिए अपना मेरा घर हो, अपना खुद पैसे से बनाएंगे, अपने मेहनत से हम कमाएंगे, अपने मेहनत से हम खाएंगे, और सुख चैन शांति चाहिए। ये चीज़ चाहिए। सुख चैन नहीं है बिहार में? नहीं है, एकदम बिल्कुल भैया नहीं है। बिहार में आज औसतन एवरेज डेली मतलब 6 पॉइंट समथिंग का ये दिखाया है, जो ये इंडेक्स होता है, इंडिया का जो इंडेक्स होता है ना क्राइम वाला। हाँ, बिहार में सबसे ज़्यादा अभी क्राइम हो रहा है। मर्डर हो रहा है, अपहरण हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है। आज नीतीश कुमार की देन है। एक मेरे से दरोगा जी मिले थे,
मैं पटना नगर निगम में था, तो एक दरोगा जी मेरे मिले थे, तो बोले कि अमित एक तुमसे बात बताएं। हम लोग हाँ सर बोलिए ना। हेलमेट चेक कर रहे थे, तो बोले कि अमित वहाँ पे अगर मर्डर हो रहा है ना या रेप हो रहा है तो वहाँ हमको नहीं जाना है, और रोड के इस साइड अगर शराब का कुछ ये कर रहा है तो सरकार का आदेश है कि मर्डर हो जाने दीजिए, रेप हो जाने दीजिए, शराब पकड़िए, उसको हम बाद में तो पकड़ लेंगे, लेकिन शराब वाला नहीं पकड़ाएगा। ये आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का ये एक गुनाहगार बेगुनाह को, मनीष कश्यप बेगुनाह को, ये बताइए एक चीज़ बताइए, हम धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे, सनातन धर्म, आपकी धर्म इस्लाम है, मेरी धर्म हिंदू है। हम आज तक या भारतीय जनता पार्टी या कोई भी इंसान हिंदू धर्म को आज सुने, किसी को सुने कि हाँ नहीं इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाएगा, किसी के गांड में दम नहीं, कोई नहीं ख़त्म कर सकता है इस्लाम धर्म को, कोई नहीं ख़त्म कर। लेकिन वही स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन जो बोल रहा है सनातन को ख़त्म कर देंगे, ये चारा चोर का बेटा चुपचाप सुन रहा है। और मनीष कश्यप जो इसका कांड का उजागर कर दिया, वो आज NSA झेल रहा है। ये मीडिया वाले आप लोग को पता है ना कि चिल्ला के बोला है कि सनातन धर्म जो है मतलब हिंदू धर्म क्या है, कीड़ा मकोड़ा मच्छर डेंगू मलेरिया टाइफाइड क्या क्या सब है, कोई एक्शन नहीं हुआ। सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जानते हैं महाराष्ट्र में शरद पवार पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शुगर फैक्ट्री है तो वो शरद पवार की है। महाराष्ट्र में 86 शुगर फैक्ट्रियाँ हैं उनकी, घोटाला किए हैं। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला, देखिए दनादन जा रहा है लोग। यहाँ लालू यादव शराब घोटाला, ये चारा घोटाला, उनके बेटा घोटाला। आज चले जाइए किसी भी नगर निकाय में, हम नगर निगम पटना नगर निगम में थे, हम बख्तियारपुर नगर परिषद में हम नौकरी किए हुए हैं अभी 3 महीना पहले। नगर निकाय क्षेत्र में आप चले जाइए, यहाँ गोपालगंज नगर निगम में नगर परिषद में यहाँ का सालाना टैक्स कलेक्शन है 10 करोड़ रुपया सालाना, यहाँ से वसूली हो रहा है 1.5 करोड़ रुपया। कहाँ जा रहा बाकी का पैसा? मेरे एक रिश्तेदार का परसों यहाँ साधु चौक पे उनका ऑफिस, उनके मकान में फ्लिपकार्ट का ऑफिस चलता है, नाम है RK मिश्रा, रविंद्र कुमार मिश्रा, जो ग्रामीण बैंक से रिटायर्ड हैं। उनका टैक्स बना था 80,000 रुपया। बोले कि ठीक है 80, उनका लड़का एक BDS डॉक्टर है गोरखपुर में, वहाँ से फ़ोन किया जो TC गया था, बोला कि 80,000 टैक्स बना है। तो बोले ठीक है, उनको ट्रेड लाइसेंस बनवाना था क्योंकि रिन्यूअल करना था उसका फ्लिपकार्ट का ई-कार्ट वाला ऑफिस। तो बोला कि 50,000 रुपया दीजिए हम कर देंगे। 50,000 रुपया दिए हैं, अब 20,000 का रसीद काट के दिया है, 30,000 रुपया घोटाला मार दिया है। आज ये सब हो रहा है बिहार का, आज बदतर स्थिति। आज आप आइए ना शाम को, यहाँ दिखाएंगे। बात करेंगे। बताइए, आरोप सीधा लगा रहे हैं कि बिहार में लोग जो है सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे? कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तो ये आरोप नहीं लगता था, क्योंकि ये लोग ये आरोप नहीं लगाते थे कि बिहार सुरक्षित नहीं है। अभी जो नीतीश कुमार RJD के साथ चले गए तो ये लोग आरोप लगाने लगे, हमारे बड़े भाई हैं, ये आरोप लगाने लगे कि बिहार में गुंडागर्दी है, जबकि ये नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार थी तब से आ रहा है, वही सेम है। तो आपके हिसाब से क्या है, आंकड़े घटे हैं क्राइम के या बढ़े हैं? आंकड़े घटे हैं, अभी आंकड़े घटे हैं, पुलिस काम कर रही है। अच्छा, हमारे भाई ने कहा कि RJD का ये घोटाला वो घोटाला। अभी आप लोगों ने देखा, आप तो पत्रकार हैं, एक भी भाजपा के नेता पे CBI रेड हुआ है कभी? बता दीजिए। अभी सरकार बदलने दीजिए, देखिए भाजपा के कौन कौन से नेता किस घोटाले में आते हैं। बस नहीं, सरकार बदलने दीजिए, उसके बाद देखिए। चलिए, तो बड़ा आरोप था आपका भी। उत्तर प्रदेश में एक माननीय विधायक जी थे, नागेंद्र मणि त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के। उनके पिताजी भी विधायक रह चुके थे 6 बार और वो पहली बार विधायक बने थे। उन पे आरोप था कि ये घोटाला किए हैं, उन पे आरोप था घोटाला किए हैं। उन पे CBI जांच हुआ है, CBI जांच हुआ है। आज वो अरेस्ट होकर जेल में हैं। क्यों? वो भाजपा के नहीं हैं? वो भाजपा के हैं कि नहीं? नागेंद्र मणि त्रिपाठी, उनके पिताजी 6 बार विधायक रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड करता है, लोग कहते हैं कि भाजपा जो है वॉशिंग मशीन का काम करती है। नहीं, देखिए, इधर से जाइए उधर से क्लीन होके आ जाइए, ऐसा है क्या? आप जो चीज़ बोल रहे हैं ना, ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाजपा के साथ इन्हीं की बातों पर लिए। हाँ, ये जो चीज़ बोल रहे हैं कि भाजपा के साथ जब नीतीश कुमार थे तो वो मतलब एकदम शुद्ध रूप से ये थे, क्लीन थे, कोई दिक्कत नहीं था। और जब छोड़ के आ गए RJD के साथ तो वो गलत हो गए। नहीं, भाजपा के साथ थे तभी भी गलत थे, भाजपा भी गलत था, वो भी गलत था। क्योंकि नीतीश कुमार अपने हाथ में गृह मंत्रालय रखे थे, मीन्स पूरा जो पावर होता है, कमांड होता है, वो नीतीश कुमार रखे थे यहाँ पे अपने हाथ में। और भारतीय उस समय भी शराब पी के लोग मरते थे लेकिन क्राइम नहीं था। उस समय का हम इंडेक्स आपको बताएंगे, ऑल ओवर इंडिया का इंडेक्स क्राइम का, तो उस समय 2 पॉइंट समथिंग था, अभी 6.9 कुछ है अभी का ग्राफ। अभी आप खुद मीडिया वाले हैं, आप देख रहे हैं कि कल रात में
हम भी देखे हैं, कोई मीडिया वाला दिखा, प्रमोद मिश्रा है कि कौन मिश्रा है भाजपा कोई, उनको पिस्टल के बट से मार के वहाँ पे ही कर दिया गया। आज क्राइम, ये माने नहीं माने, लेकिन आज क्राइम हद से ज़्यादा है। शराब भाजपा में भी थी, अभी भी शराब है। जो आंकड़ा जारी हुआ, बिहार की बात नहीं करेंगे, गोपालगंज की, तो क्राइम रेट बहुत गिरता हुआ हाँ, गोपालगंज का, क्योंकि गोपालगंज के जो एसपी आए हुए हैं ना, IAS हैं श्रीमान स्वर्ण प्रभात सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत माय डियर आदमी है, निष्पक्ष एकदम बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं गोपालगंज के लिए। हम तो चाहेंगे कि गोपालगंज में जो स्वर्ण प्रभात सर हैं, ये 2-4-5 साल रहे हैं, और ये जो हमारे DM साहब हैं, ये भी 2-4-5 साल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, निष्पक्ष। इनमें कहीं भी कोई जातिवाद नहीं है, कोई पार्टी लेवल ये नहीं है कि ये भाजपा ही। गोपालगंज में तो गिर गया ना आंकड़ा। हाँ, गोपालगंज में गिरा है, क्योंकि हम लोग को तो अपना देखना है कि हमारा घर ठीक है कि नहीं। तो ये अभी इसके पहले मनोज सर थे, कहाँ ये था, अभी स्वर्ण प्रभात सर आए हैं, ग्राफ गिरा है। लेकिन हम ऑल बिहार की बात कर रहे हैं। जो इंडेक्स एक जारी होता है भारत द्वारा, उसमें 6.9 कुछ क्राइम, मतलब क्राइम का है, अपहरण का, मर्डर का या रेप का। अच्छा, पहले से बदला है कि नहीं बिहार, ये बताइए। नहीं, पहले से नहीं बदला, नहीं बदला है, स्थिति पहले की तरह नहीं, अभी बदला था। देखिए, हम लोग तो, हम खुद आपसे बता रहे हैं कि बीच में नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ थे ना, तो अपना हम एक मायनिया बता रहे हैं। मेरा सोच क्या था कि हम तेजस्वी को इस बार वोट करेंगे। आपको हकीकत बता रहे हैं, जब भाजपा के साथ नीतीश कुमार थे, तो मेरा मतलब एक अंदरूनी ये था कि युवा है, हम तेजस्वी को वोट करेंगे, तेजस्वी आएंगे, अच्छा करेंगे। लेकिन तो एकदम नीलकंठ निकले, ये तो पिताजी से भी बड़का नीलकंठ निकले। अब बताइए, स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है, अब 9वीं फेल उनको, बोलने से या 2 शब्द इंग्लिश सीख लीजिएगा तो उससे आप ही 5 गो विभाग लेके चल रहे हैं। तो क्या मतलब, क्या बनता है सर? कोई मतलब नहीं बनता है। तो वही चीज़ है, बिहार में पहले से हम एक तेजस्वी का उम्मीद था कि यहाँ तेजस्वी आएंगे या चिराग पासवान आएंगे। तो चिराग पासवान तो खैर हम नहीं देखे हैं अभी तक, वो बिहार में अपना शासन उनका चला नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ ये तेजस्वी यादव बहुत ही डाउन टू अर्थ गिरा दिए। तो चलिए, आपने साफ तौर पर देखा कि ये यादवपुर के विशुनपुर बाज़ार है, यहाँ पर मैं मौजूद था और तमाम जो लोगों से बातचीत किया, साफ तौर पर आपने देखा कि कई लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि केंद्र सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया गया है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार जो है कुछ नहीं किया। यानी कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडिया गठबंधन इस बार हार जाएगी, नरेंद्र मोदी ही फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ेगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।